हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहु विधि सब संता। प्रस्तुत है श्री राम और देवर्षि नारद के बीच में हुआ संवाद। देवर्षि नारद भगवान के परम भक्त हैं। उनके पूछने पर श्री राम ने उन्हें भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया और संतों के लक्षण बताए। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुवाणी। राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोहेउ मोहि सुनहु रघुराया। श्री राम जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनि मुनि तो ही कहूं सरोसा, बजई जे मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल रही धाई, तह राखई जननी हर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब आग या सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे सयाने पुत्र के समान और अपने बल का मान न करने वाला सेवक शिशु पुत्र के समान है। जानहि मोर बल निज बल ताही, दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आही। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पाए ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लाभ लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तीनों अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह माने अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दिख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय धारी, हुई भीषम सोषई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्ष प्रद वर्षाएका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरु विंदा,
होई हिमतिन हई दहई सुकुमंदा पुनि ममता जवास बहुताई पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा हरा हो जाता है। अवगुण मूल सूल पद प्रमदा सब दुख खानी ताते कीन निवारण पुनि में यह जिए जानी। युक्ति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरि आए कहु कवन प्रभु कैसी रीति सेवक पर ममता प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र भर आए। वे मनी मन कहने लगे, किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व हो। जे न भजहि अस प्रभु रम त्यागी ज्ञान रंक नर मंद अभागी पुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा कहु नाथ भव भंजन वीरा सुनु मुनि संतन के गुण कहूं जिन ते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे जन्म मरण के भय का नाश करने वाले नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं सदा उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनग कामा अचल अकिंचन सुचि सुखधामा अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों माने दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित स्थिर बुद्धि सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ विद्वान योगी सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, ये सब संतों के गुण भगवान ने बताए हैं। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिय तीन कहूँ देह न गेह। कैसे होते हैं संत? वो गुणों के घर होते हैं और संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छुटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह प्रिय होती है और ना घर। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही पर गुण सुनत अधिक हर्षाही सम शीतल नहीं त्यागहि नीति सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। आम लोग अपने गुण कहते हैं और दूसरों के दोष, लेकिन संत अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मम पद प्रीति अमाया।
वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मण के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता माने प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञान बोध यथारथ वेद पुराण तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। दंभ मान मद करहि न काऊ भूल न देहि कुमार पाऊ। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। गावहीं सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।